नमस्कार, मैं पीयूष रौतेला और आज हम बात करेंगे आपदाओं की। वैसे देखा जाए तो आपदा से आप हो या मैं कुछ ना कुछ जरूर समझते हैं। आपदा का शब्द सुनते ही उसके दिमाग में एक चित्र उभरता है और हम में से ज़्यादातर आपदा को घटना और उस घटना से जुड़ी क्षति के रूप में देखते हैं। परंतु हर वो घटना जिससे क्षति हो उसे तो हम आपदा नहीं कहते। फर्ज कीजिए आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अचानक आपका पाँव फिसलता है, आपके हाथ में एक महंगी घड़ी है वो टूट जाती है, साथ ही आपके हाथ में भी चोट लगती है, हो सकता है हाथ की हड्डी टूट जाए। इस घटना में जान और माल दोनों की क्षति होती है, परंतु फिर भी हम में से कोई भी इस घटना को आपदा की श्रेणी में नहीं रखेगा। कुछ लोगों को लगता है कि अचानक से होने वाली घटना आपदा है, परंतु सूखा तो धीरे धीरे ही पड़ता है ना, परंतु उसकी परिणति आपदा के रूप में होती है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम आखिर आपदा को परिभाषित कैसे करते हैं। हमारे पास आस पड़ोस में कई चीजें हैं, कई पुस्तकें हो सकती हैं, दूसरी चीज हो सकती हैं जो आपदा को अपने अपने तरीके से परिभाषित करती हैं। ऐसे में जो प्रासंगिकता है उसके आधार पे हम आपदा प्रबंधन अधिनियम की ओर देखते हैं, क्योंकि वो लीगल फ्रेमवर्क है कि वो आपदा को कैसे परिभाषित करता है। अगर आपदा प्रबंधन अधिनियम की बात करें तो उसके अनुसार प्राकृतिक या फिर मानवजनित कारणों से या फिर दुर्घटनावश या लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली तबाही या फिर दुर्घटना या फिर गंभीर घटना जिससे कि मानव क्षति हो या फिर मानवीय कष्ट हो, परिसंपत्तियों का नुकसान हो या फिर पर्यावरण की क्षति हो और क्षति का परिमाण इतना बड़ा हो कि जो प्रभावित जन समुदाय हो वो अपने स्वयं के संसाधनों से उसका सामना न कर पाए, उसको बाहरी सहायता की जरूरत पड़े। अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो कि स्पष्ट नहीं है। पहली चीज ये है कि हम किस, जहां हम कह रहे हैं कि मानवीय क्षति हो, मानवीय कष्ट हो, वो किस लेवल के हों, कितने लोगों की मृत्यु हो तो हम उसे आपदा कहें, ये स्पष्ट नहीं है। दूसरा, समुदाय की आपदाओं का सामना करने की जो क्षमता है, कोपिंग कैपेसिटी है, उसका कहीं पे ऑब्जेक्टिवली कहीं नहीं बताया गया है कि कब हम ये कहेंगे कि समुदाय की सामना करने की क्षमता समाप्त हो गई। तो ये कुछ लूज एंड्स हैं। फिर भी ऐसी घटना जो समुदाय को प्रभावित करती है, उससे मानवीय क्षति हो या संपत्तियों की क्षति हो, उसे हम जनरली आपदा के रूप में परिभाषित करते हैं। और आपदा प्राकृतिक कारणों से हो सकती है और मानवीय कारण से भी हो सकती है। वो प्राकृतिक हो सकती है, मानवजनित हो सकती है। अब अगर हम केवल प्राकृतिक आपदाओं को देखें तो उसको अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं या अलग अलग लोग हैं अलग अलग रूप में परिभाषित करते हैं। अगर हम सरल रूप से बोलें तो प्राकृतिक आपदा को 3 अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली बात करें तो ऐसी आपदाएं जो जमीन के अंदर होने वाली हलचलों के कारण होती हैं, जिसे हम भूवैज्ञानिक आपदाएं कह सकते हैं। इसमें भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, सुनामी हो सकती है। दूसरे में मौसम और पानी से संबंधित आपदाएं हो सकती हैं, जिसको हम हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स बोलते हैं। इसमें बाढ़ हो सकती है, सूखा हो सकता है, चक्रवात हो सकता है, अतिवृष्टि हो सकती है। तीसरे में हम जैविक आपदा कह सकते हैं, ऐसी आपदाएं जो जैविक कारणों से उत्पन्न हो। अभी हाल हम कोविड का सामना किया है तो वो ऐसी जैविक आपदा है। उससे पहले अगर हम देखें तो प्लेग, हैजा और दूसरी बीमारियां, उनके कारण काफी नुकसान हुआ था। इसी तरह हम मानव जनित आपदाओं की बात करें तो उन्हें भी 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम यातायात दुर्घटनाएं कह सकते हैं, वो चाहे सड़क दुर्घटना हो, हवाई दुर्घटना हो या फिर समुद्र में दुर्घटना हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण जितनी मानव क्षति होती है वो मानव मृत्यु का एक बड़ा कारण है, वो दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। अगर हम मानव मृत्यु के सभी कारण देखें तो उसमें सड़क दुर्घटना काफी ऊपर आती है। दूसरे बात करें मानव जनित आपदाओं में तो वो औद्योगिक आपदाएं हो सकती हैं, जैसा कि भोपाल में हुआ था या किसी और जगह पे, चेरनोबिल है, दूसरी जगह है। वो रासायनिक हो सकती है, आणविक हो सकती है,
दूसरे कारणों से हो सकती है। तीसरे में हम मिसलेनियस की बात करते हैं, जैसे कहीं विस्फोट हो गया, कोई बिल्डिंग अचानक गिर जाए। और आपदाओं की अगर बात करें तो हम में से हर किसी को ये लगता है कि आपदाओं से होने वाली क्षति लगातार बढ़ रही है, परंतु शायद इसे पुष्ट करने के लिए हमारे पास आंकड़े उतने पर्याप्त हैं नहीं। अगर हम मानव की बात करें तो हम 2-2.5 लाख सालों से होमो सेपियंस के रूप में जी रहे हैं। सबसे पहले सभ्यताओं की बात करें तो आज से करीब 6000 सालों से मानव सभ्यताएं लगातार हैं, और आंकड़े जो हमारे पास हैं वो मुश्किल से 100 से 150 सालों के हैं। तो इन 100 साल के सीमित आंकड़ों के आधार पे ये कह पाना कि आपदाओं की बारंबारता बढ़ रही है या होने वाली क्षति बढ़ रही है, कहना ही बड़ा ही भ्रामक होगा। उसी के साथ साथ हम, वो सरकार हो चाहे शोधार्थी हो, होने वाली हर आपदा से कितना नुकसान हुआ इसके आंकड़े सच में कोई भी एकत्रित नहीं करता है। तो अगली बार यदि आप कहीं सुने, पढ़ें या देखें कि आपदाओं से होने वाली क्षति बढ़ रही है, आर्थिक क्षति का परिमाण बढ़ रहा है, तो उस पे प्रश्न जरूर कीजिए कि किस आधार पे ये कहा जा रहा है। आपके आसपास कौन सी आपदाएं हैं जो आपको प्रभावित कर सकती हैं, विगत में आपने कौन सी आपदाएं झेली हैं, देखी हैं, उनके बारे में विचार कीजिए। और आगे जब हम चर्चा करेंगे तो शायद आपके विचारों से हमें भी कुछ लाभ मिले। हम मिलते रहेंगे। अगर चैनल में हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, उससे कुछ लाभ हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।